हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर 49 अनुपात 121 है और 169 अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं 49 आपको यहाँ पर 7 का वर्ग दिख रहा है, तो 7 का वर्ग हो गया 49। इसके बाद यहाँ पर 11 का वर्ग है 121, उसके बाद यहाँ पर 13 का वर्ग है। तो आगे क्या होगा आपको बताना है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 का वर्ग के बाद यहाँ पर 9 का वर्ग नहीं दिया गया है, डायरेक्ट 11 का दिया गया, क्योंकि 9 जो है तो 9 संख्या होती है भाज्य होती है। भाज्य किससे होती है? 3 से डिवाइड होती है। तो ऐसे ही 7 के बाद 9 को नहीं लिया है, यहाँ पर 9 को नहीं लेकर 11 को लिया है। तो अब 13 के बाद तो विषम संख्या आती है 15, लेकिन 15 डिवाइड है किससे किससे? 3 और 5 से, इसलिए इसको भी नहीं लेगा। तो 13 के बाद क्या आएगा? 15 नहीं होगा तो फिर 17 आएगा। तो यहाँ 17 का वर्ग करेगा। जब 17 का वर्ग करेगा तो 289 होगा। 17 का वर्ग जब आप करेंगे तो 289 होगा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा? 289। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर 167 से जो तो 14 बनाया गया है, तो इसी प्रकार 143 से क्या बनेगा आपको बताना है। तो 167 से 14 कैसे बनाया गया? 167 के सभी अंकों को योग करेंगे तो 14 आएगा। 1 + 6 और +7 करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा। 7 × 6 = 13 और 1 = 14। ऐसे ही 143 में 1 + 4 + 3 सभी अंकों का योग करेंगे तो 3 × 4 = 3 × 7 = 8 आएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 100 है, 100 के बाद 11, 121 है, फिर 144 है, फिर क्या होगा? जैसे देख पा रहे हैं आप 10 का वर्ग लिखा हुआ, 100 जो है आपको 10 का वर्ग दिख रहा है। 10 का वर्ग 100 है, फिर 11 का वर्ग है 121, फिर यहाँ पर 12 का वर्ग है 144, तो आगे होगा 13 का वर्ग। 13 का वर्ग आपके सामने क्या होगा? 169। 169। अब देखिए 169 आप किसी ऑप्शन में है, 168 है, 165 है, 225, 196 है। तो आपको एक बार में लगेगा कि चलो कहीं ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, 169 होना चाहिए 168, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में ऐसे कर सकते थे, अगर 169 होता तो ऐसे उत्तर आता, लेकिन यहाँ 169 जब नहीं है तो अब देखते हैं क्या होगा। तो जब हम 100 से 121 कैसे बनाए हैं, तो आपको बता रहे हैं 100 से 121 कैसे बनाए। यहाँ पर आप +21 करेंगे तो 100 से 121 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सामने 144 है, 144 में से आपको क्या बनाना है आप बताएंगे। तो यहाँ पर हम +21 कर देंगे। जब +21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 5 और 4 × 2 = 6 और 1, यानी हमारा यहाँ पर कितना बन गया? 165। तो 165 तो ऑप्शन में हमारे है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 165 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 1 0 है, 0 से 3 है, 3 से 2 है, 2 से 5 है, 5 से 4 है, 4 से क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले संख्या बढ़ रही घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर किया क्या गया? तो पहले 1 में -1 किए हैं, तो 1 में जब -1 कर रहे हैं तो कितना निकल कर आ गया? 0। फिर 0 में प्लस कर रहे हैं 3, तो कितना हो गया? 3। फिर 3 में -1 कर रहे हैं तो 3 में -1 करेंगे 2 आएगा। फिर 2 में +3 कर रहे हैं तो कितना आ गया? 5। फिर 5 में -1 किए तो आया 4। अब 4 में क्या करेंगे? फिर से +3 करेंगे। जब 4 में +3 करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। तो आप देख रहे हैं पहले -1, फिर +3, फिर -1, फिर +3, फिर -1, फिर +3। तो आपका यहाँ सही उत्तर निकल कर क्या आएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देख रहे हैं, इसमें 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है V और Y, H और S, L और O, I R, K P। इसके बाद क्या होगा आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं इसकी जो प्लेस वैल्यू है, B की होती है 2 और Y की होती है 25। 25 और 2 जब जोड़ेंगे आपस में तो कितनी हो गई? 27। ये जब दोनों लेटर की, यानी दोनों जो अंग्रेजी के जो वर्णमाला है, अगर उसके लेटर के अंकों का योग जो है तो इसके प्लेस वैल्यू का योग अगर 27 आ गया तो वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर जैसे इसकी ट्रिक होती है, ये BY होगा बॉय, इसके बाद H से और H है तो H और S इसका होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल इसका वो होता है। यहाँ पर LO है लव होता है, LOVE, यानी L का अपोजिट O होता है और O का अपोजिट L होगा और V का अपोजिट E होगा और E का अपोजिट V होगा। तो LOV एक दूसरे के अपोजिट हैं।
यहाँ पर देखिए IR है तो इंडियन रेलवे, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर है KP यानी कानपुर, कानपुर भी एक दूसरे के अपोजिट है। कानपुर होता ना KP से बनेगा कानपुर। ऐसे एक दूसरे के सब अपोजिट होते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, डी और डब्ल्यू, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और डब्ल्यू प्लेस वैल्यू होती है 23। तो 23 और 4 जो आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 आपके सामने यहाँ पर हो जाता है दोनों का ऑप्शन। तो दोनों का ये दोनों लेटर के स्थानों का योग जो है तो 27 होगा, इसलिए ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अन्य तीनों को अगर यहाँ पर जोड़ेंगे आप तो इनका प्लेस वैल्यू 27 नहीं होगा, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को जो हल करने का तरीका था वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि हमारा वीडियो का अंतिम प्रश्न था 5वां प्रश्न। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो की एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अब अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ बेस्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।